guys, Assalamu alaikum, namaste. So today we are just starting the new chapter that is known as excretion. Excretion क्या होता है? Excretion किसे बोलते हैं? Like what does this term means? This term means the removal of toxic materials and the waste product of metabolism from organism. Say, it is the removal of toxic materials and the waste product of metabolism from ऑर्गेनिज्म. जैसे वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं? वेस्ट मटेरियल जो हमारे मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, मिनरलाइंस, एंड हार्मोन्स जो लाइक अब काम के नहीं है. ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल हो गए, वो हमारे मेटाबॉलिज्म वेस्ट से रिमूव ही होंगे. सेम हार्मोनल वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट वैसे यूरिया ही हो गया. नाइट्रोजीनियस वेस्ट अब ये कैसे होता है? लाइक कैसे इन मीन्स लाइक कौन से जगह से कौन सी चीज़ हमारी वेस्ट स्टार्ट होती है? 3 हमारे जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ लंग्स. लंग्स में क्या होता है? एज ऑलरेडी वी स्टडीड, लंग्स में एल्वेलाई होते हैं. एल्वेलाई की वजह से डिफ्यूज़ आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफ्यूज़ इट हेल्प्स in diffusing out CO2 from human body. ये ह्यूमन बॉडी को डिफ्यूज़ आउट लाइक जो हमारे वेस्ट होते हैं, CO2 जो हमारे काम के नहीं होते, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको डिफ्यूज़ आउट करने में ये लंग्स हमारी मदद करता है. देन वी हैव लिवर. लिवर का काम क्या है? लिवर जो है, जो हमारे नाइट्रोजीनियस लाइक होते हैं, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, जैसे लाइक जैसे कोई भी हो गया, जैसे अमाइनो एसिड्स, उसको जो है लाइक जो है ना रिमूव करता है एंड कन्वर्ट करता है यूरिया में. लिवर जो है पहले जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, से नाइट्रोजीनियस वेस्ट उस सच एज अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है. कन्वर्ट इट फर्स्टली इन अमोनिया which furthermore converted in यूरिया. अब ये लिवर का क्या काम है? ये जो है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है सच एज अमाइनो एसिड्स हमारे लाइक जो वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, जो यूजेज में थे वो यूज़ हो गए, लेकिन अब जो बच चुके हैं, जो वेस्ट है जो हमारी बॉडी में काम के नहीं, तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट
जैसे अमाइनो एसिड्स वो कन्वर्ट होता है फर्स्टली अमोनिया में, अमोनिया के बाद वो कन्वर्ट होता है यूरिया में। अमोनिया में क्यों वो ट्रांसफ़र नहीं होता, क्यों हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखने की है। अमोनिया इज़ वेरी डेंजरस, सही है, अमोनिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। तो इस वजह से वो जल्दी से जो है ना यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके। और ये जो प्रोसेस है लाइक जो अमाइनो एसिड्स का कन्वर्ट होना अमोनिया में, अमोनिया से फिर यूरिया में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डीअमाइनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन आ जाए, इट इज़ मीन्स इट इज़ अ रिमूवल of nitrogen containing अमाइनो एसिड्स। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको रिमूव आउट करने में, लाइक रिमूवल करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम यूरिया, और उससे फिर यूरिया बनाते हैं। से ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सच एज अमोनिया एसिड्स हैं उसको जो है यूरिया में कन्वर्ट करता है, दैन वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। सेम लेकिन हमारा जो लेकिन एक चीज़ है जो हमारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, CO2 हमारे लिए इतनी हार्मफुल क्यों है? लाइक ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड है, आई जस्ट फॉरगेट टू टेल। CO2 इतना हमारे लिए लाइक हार्मफुल क्यों है? CO2 में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए हार्मफुल है? तो याद रखिएगा CO2 एक एसिड है, सही है, लाइक ये एक एसिड है, तो इस वजह से ये इजीली जो है लाइक ये अगर हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो गया, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो गया, देन हमारी pH को अफेक्ट कर सकता है। इस pH को अफेक्ट करने की वजह से हमारे लाइक प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमारे जो है एंजाइम्स को वर्क करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज हमारे एंजाइम्स न्यूट्रल पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। दैट्स वाई ईजीली लंग्स जो है उसको डायरेक्टली जो है ना डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं ताकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। अब क्वेश्चन होता है यूरिया हमारी बॉडी से देखकर बन गया, लेकिन अब यूरिया ट्रांसफ़र कैसे होता है, लाइक कैसे वो हमारे एक्सक्रीट आउट होता है, कैसे हमारी बॉडी से जाता है? तो आई एम जस्ट टेलिंग लाइक शोइंग यू वन पिक्चर जिससे हम ज़्यादा समझेंगे। देखो यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया पहले बनता है लिवर में, बन गया लाइक वेट। यूरिया हमारी बॉडी में लाइक जैसे उसमें था किसमें, उसमें बन गया, सेम। देन हमारा यूरिया ट्रांसफ़र होता है, सही, देन हमारा यूरिया यूरिन में होता है। देन यूरिया कैसे होता है, ये पहले किडनी में होता है, किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर में देन इट गोज़ टू यूरेथ्रा। अब काम क्या है, किडनी का काम क्या है? वैसे किडनी रिमूव करती है, लाइक जैसे एक तो वो है ना जिसे रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल, जैसे वेस्ट मटेरियल कैसे, यूरिया वेस्ट मटेरियल है एक, यूरिया के साथ साथ जो मिनरल आइंस होते हैं, जो हार्मोनल वेस्ट होता है, जो हमारे काम का नहीं होता, वो यूरिन में कन्वर्ट होकर देन एक्सक्रीट आउट करती है, सही है। किडनी एक तो इसका ये काम है, सही है, रिमूवल ऑफ द यूरिया एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी एज ए यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिया, मिनरल आइंस एंड ये। देन यूरेटर का काम क्या है, यूरेटर का सिंपली ये काम है, ये जो है ब्लैडर एंड किडनी को कनेक्ट करता है ताकि जो हमारा यूरिन है वो यहाँ से यहाँ से ऐसे पास हो सके, सही, जो हमारा यूरिन है वो यहाँ से यहाँ पास होता है, सही। देन ब्लैडर क्या होता है, जैसे अगर हम कभी लाइक अपने यूरिन को कंट्रोल वगैरह करते हैं तो जो स्टोर होता है, जो हमारा किडनी लाइक जो स्टोर होता है ब्लड लाइक यूरिया जो हमारा स्टोर, यूरिन हमारा स्टोर होता है, दैट इज़ इन ब्लैडर में स्टोर होता है, देन वो यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है,
सही है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक चीज़ जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारा यूरिन होता है ना, इट कंटेन यूरिन में क्या क्या होता है? यूरिया होता है जो डीअमाइनेशन से बनता है, जो हमने अभी भी पढ़ा। मिनरल साइंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, लाइक जो वेस्ट होते हैं जो हमारे इतने काम के नहीं है, यूज्ड अप हो चुके हैं। एंड वाटर होता है, एंड हार्मोन जो वेस्ट होते हैं वो भी होते हैं। अगर आपसे कभी एग्जाम्स में पूछे कि क्या क्या होता है, देन यू नीड टू राइट लाइक ये जो 3 है ना, ये आपको कैसे भी करके आने चाहिए। ये जो 3 है ये आप लिख सकते हैं और यू कैन गॉट फुल मार्क्स कि यूरिया में क्या क्या होता है और लाइक यूरिन में क्या क्या होता है। सॉरी, तो यूरिन ट्रांसफ़र के तो कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया। नाउ we are jumping towards most important topic that are recently included in this chapter, that is नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स एक ऐसा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रिसेंटली उसके क्वेश्चंस अच्छे खासे वाले आए हुए हैं, लाइक इन 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छे खासे वाले आए हुए हैं। तो नेफ्रॉन्स ऑब्वियसली एक न्यू टॉपिक्स जब इंक्लूड होते हैं तो याद रखना वो ज़रूर आने पेपर में। जो लाइक जैसे अब डीएनए इंक्लूड हुआ है, डीएनए ज़रूर आना है, जैसे नेफ्रॉन्स इंक्लूड हुआ है, नेफ्रॉन ज़रूर पेपर में आना है। मतलब आप छोड़ कर तो जा सकते नहीं, नेफ्रॉन्स इतना कोई मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेफ्रॉन्स में 2 काम होते हैं, सही है। एक क्या काम होता है? रीएब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। एक फिल्ट्रेशन एंड अदर देन दिस एक होता है रीएब्जॉर्प्शन। से इसमें एक फिल्ट्रेशन होती है एंड एक रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब ये कैसे होती है मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी, बिकॉज ताकि इजीली आप समझ सकें। ये डायग्राम थोड़ी ब्लर हो रही है, तो लेट्स जस्ट सर्च फ्रॉम इंटरनेट। ये सही है बिकॉज मैं भी सेव करने से हो गया ब्लर। तो लेट्स सी, इट्स फुली विजिबल। तो कैसे होता है? अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है और जो समझनी लाइक आनी चाहिए। देखो अब इसमें क्या होता है, पहले ब्लड होता है, सही है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड होता है। ब्लड यहाँ से जब इंटर होता है, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में हर एक चीज़ होती है, जैसे कि ब्लड में यूरिया भी होता है, क्योंकि यूरिया लिवर ने बना दिया। लिवर में जब यूरिया बन गया तो वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड में डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, देन वो किडनी में आएगा, सही है। अब जब ब्लड में वो आता है, ब्लड में होता है यूरिया भी होता है ब्लड में, देन अदर देन दैट यूरिया ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, देन बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की है, मिनरल आयंस होते हैं बहुत ज़्यादा, से ग्लूकोज भी होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ से जो है ना ग्लोमेरुलस से ये इंटर होता है ब्लड। वेसल्स हैं हमारी, लाइक जो वेसल्स हैं जैसे रीनल वीन हो गया, आर्टरी वेन के थ्रू क्या होता है, लाइक आर्टरी के थ्रू क्या होता है, आर्टरी के थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस में इंटर होता है। जब ग्लोमेरुलस में इंटर होता है, इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन लाइक कैसे? अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ऑब्वियसली जब भी हम कोई, जैसे अगर हम फ़िल्टर करें, जैसे हम पेपर एग्जांपल लो, जैसे सिंपल लाइफ एग्जांपल है, जैसे अगर हमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना है, हम क्या रखते हैं, फ़िल्टर पेपर रखते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जो लाइक ब्लड अपनी तरफ चला जाता है, जैसे यूरिया हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये पूरी इसमें आ जाती हैं, से फ़िल्टर होके। जो लाइक हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ग्लूकोज भी आ जाता है कभी कभी, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो पूरी ग्लोमेरुलस से इसमें आ जाएगी, इसमें लाइक ट्यूबल में। तो इसमें क्या होता है, अब ट्यूबल से आगे यहाँ पे आगे
सही है। अब जो है काम है ब्राउनियंस कैप्सूल का। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आ गई लाइक ग्रामर्स में आ गई, ग्रामर्स से फ़िल्टर हो गए। अब ये चली गई ये जो है बाउनियंस कैप्सूल। बाउनियन कैप्सूल में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन कैसे, जैसे देखो अक्सर हम जब फ़िल्टर कर रहे होते हैं कुछ आइटम्स रह जाते हैं, कुछ जो है ना रह जाते हैं ऊपर ही। पहले ग्रामर्स में आता है, फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होके देन जो भी हमारे मटेरियल होते हैं लाइक जो हमारे जो हमारे काम के हैं, लाइक हमारी बॉडी नीडेड है। जैसे ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल नहीं है, ग्लूकोज हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ़िल्टर होने के वक्त ये ग्लूकोज भी उसमें जो है ना वेस्ट मटेरियल में आ गया है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं देन वापस से उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे, रीएब्जॉर्ब करके देन जो वेस्ट मटेरियल होगा देन वो कैपिलरीज से पास आउट होके कलेक्टिंग डक्ट से पास आउट होके देन वो हमारे यूरेटर में जाके देन वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो नेफ्रॉन्स के दो ही काम है, एक तो पहले वो ग्लिमरस उसको फ़िल्टर करता है, फ़िल्टर करने के बाद जो कैप्सूल्स होते हैं लाइक जो बाउनियंस कैप्सूल हैं उसमें जाता है, उसमें जो भी हमारे नीडेड मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड हैं और हमारे लिए वेस्ट नहीं है, नीडेड हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऐसे कुछ अदर मिनरल्स भी होंगे जो हमारे वेस्ट नहीं है, हमारी बॉडी को हमारे सेल्स को नीडेड है, तो वो वापस से रीअब्जॉर्ब होंगे और वो हमारी बॉडी में चले जाएंगे। और जो वेस्ट मटेरियल होगा देन वो लूप ऑफ हैनल एंड इससे पास आउट होके कलेक्टिंग डक्ट से देन वो यूरेटर से बाहर चला जाएगा। दैट्स ऑल लाइक जो हमें नीड थी पढ़ने की। तो इनका काम यही है। अगर कोई भी आपसे नेफ्रॉन्स का पूछे तो इसको आपको बताना है एक फिल्ट्रेशन में काम होता है एंड अदर देन दैट ये हमारे रीएब्जॉर्प्शन में काम आता है। जो रीएब्जॉर्प्शन किसकी होती है, जो मिनरल साइंस जो हमारे सेल्स को नीडेड है उसकी होती है। देन अल्लाह हाफिज़, होप्स आपको ये समझ आया होगा। बाय बाय।